आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा कथन दिया गया है प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार या दिए गए कथनों के अनुसार यह पता करना है कि कौन सा कथन सत्य है, क्योंकि पहला कथन दिया गया है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो दोस्तों यह कथन सत्य है, क्योंकि प्लांक के नियम के अनुसार जो प्रकाश है वह किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। और जो इन कणों को क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है। और जो क्वांटा होते हैं उनके अंदर एक खुद की ऊर्जा होती है। इन फोटोनों की जो ऊर्जा होती है, प्रत्येक फोटोन कितना E=h ऊर्जा का होता है, जहां न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि जो कथन क्रमांक 1 है वह प्लांक के द्वारा दिए गए क्वांटम के नियम के अनुसार सत्य है। तो यह कथन कैसा है? सत्य है। तो कथन क्रमांक 1 सत्य है। अब कथन क्रमांक 2 की बात करें तो कथन क्रमांक 2 के अनुसार बात करी जा रही है परावर्तन के नियमों की। तो मान लीजिए यह अभिलंब है, यह कोई किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित हुई है और यहाँ से कुछ कोण बना रही है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों यह कथन भी सत्य है। मान लीजिए यह कथन आई है, यह कथन क्या है? यह जो कोण है आई है तथा यह कोण आर है। तो यह आपतित प्रकाश किरण है, यह परावर्तित प्रकाश किरण है। तो अभिलंब के साथ में आपतन कोण जो कोण बनाएगा वही कोण परावर्तित कोण का भी होता है, क्योंकि जो परावर्तन होता है उसमें अभिलंब से बिना ऊर्जा के क्षय के जो प्रकाश किरण होती है पूर्णतः परावर्तित हो जाती है और यह कोणों का मान आपस में बराबर होता है। इसीलिए प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु से। और तीसरा जो है, तो दूसरा कथन कैसा है? सत्य है। तीसरा प्रश्न है प्रतिबिंब मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रतिबिंब मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक, जिसमें प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक होता है। और दूसरा होता है काल्पनिक। ठीक है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से छोटा होता है, उल्टा बनता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से बड़ा होता है तथा सीधा होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा? छोटा और कैसा होता है? उल्टा। तो जो उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कथन क्रमांक 1 तथा कथन क्रमांक 2 सत्य है। ठीक है, तो इनके अनुसार कथन क्रमांक 1 तथा कथन क्रमांक 2 सत्य है। तो पहला जो विकल्प है हमारा वह सत्य होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।